अफेयर्स जो मैं आप लोगों को पढ़ा रही हूँ, इसमें मैंने टोटल 9 चैप्टर करा दिया है। फेमस ऑथर, फाइन आर्ट, डेट एंड इवेंट्स, बैटल्स एंड वॉर्स, इंडियन हिस्ट्री एंड कल्चर, कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नर जनरल्स ऑफ इंडियन यूनियन एंड डेवलपमेंट ऑफ इंडिया, इंपॉर्टेंट इवेंट्स ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, नेशनल एनिमल, बर्ड, फ्लावर्स इन इंडिया। ये सारी चीज़ मैंने आपको करा दी है। इसका अगर आपको वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स पे लिंक है, उस पर आप क्लिक करेंगे, उस प्लेलिस्ट पे पहुंचेंगे और ये सारे वीडियोस आपको मिल जाएंगे। ठीक है, आज 10वां नंबर 10th नंबर टॉपिक करवा रही हूँ, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ठीक है, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से रिलेटेड एमसीक्यूज मिलेंगे आपको इसमें। एमसीक्यू मतलब एक क्वेश्चन होंगे जिसके 4 ऑप्शन होंगे, इसमें से आपको बताना है कि करेक्ट आंसर कौन सा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया यानी भारत का संविधान। ठीक है, इससे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर इसमें मैं आपको बता रही हूँ। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन पूछा है, किसी व्यक्ति को उच्च न्यायालय में भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त होने के लिए कितने समय तक अभ्यास करना चाहिए। ठीक है, तो इसका ऑप्शंस दिए हैं 10 साल, 12 साल, 15 साल या 20 साल। तो किसी व्यक्ति को उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट में भारत के सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश यानी जज बनने के लिए 10 साल तक अभ्यास करना चाहिए, प्रैक्टिस करना चाहिए। ठीक है, तब जाके वो उच्च न्यायालय में 10 साल प्रैक्टिस करने के बाद सर्वोच्च न्यायालय में वो जज बन सकते हैं। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर का। देखो, मैं बहुत ही अच्छे से क्वेश्चन को प्रोनाउंस कर रही हूँ, चारों ऑप्शंस बता रही हूँ, देन आपको करेक्ट आंसर बता रही हूँ। आपको बस ध्यान से सुनना है, देखना है, ताकि जब एग्जाम में सेम क्वेश्चन आ जाए तो आपको याद आ जाएगा कि मैम इसका ये करेक्ट आंसर बताई थी। ठीक है, बुक्स वगैरह खरीदने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये 38 टॉपिक टोटल कंप्लीट होने के बाद इसका PDF जो है बुक का मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगी। आप लोग वहाँ पे इसका PDF जो है डाउनलोड करके आप लोग इसको प्रिंट आउट निकाल के रिवीजन कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, मौलिक अधिकारों और राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों के बीच मुख्य अंतर क्या है। ध्यान से सुनिए, क्वेश्चन क्या पूछा गया, मौलिक अधिकारों और राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के बीच मुख्य अंतर क्या है। इसके ऑप्शंस दिए हुए, राजनीतिक संरक्षण, ऑप्शन ख है नैतिक संरक्षण, ऑप्शन ग है न्यायिक संरक्षण, या फिर ऑप्शन घ है संवैधानिक संरक्षण। तो मौलिक अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के बीच में मुख्य अंतर जो है न्यायिक संरक्षण का है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ग। थर्ड क्वेश्चन पूछा है, किसी न्यायाधीश को एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में स्थानांतरित करने का अधिकार किसे है। ठीक है, किसी जज को एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में ट्रांसफर करने का जो राइट है किसको है। तो इसके ऑप्शंस दिए हुए, राष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री को, भारत के कानून मंत्री को, या फिर भारत के मुख्य न्यायाधीश को। तो किसी न्यायाधीश को एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में स्थानांतरित करने का यानी ट्रांसफर करने का अधिकार जो है राष्ट्रपति को होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर का। चौथा प्रश्न है, ब्रिटिश संसद ने भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम पारित किया। कब पारित किया था ब्रिटिश संसद ने भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम को, कब पारित किया था। इसका ऑप्शंस दिए हुए हैं 14 अगस्त 1947 में, या 15 अगस्त 1947 में, या 18 जुलाई 1946 में, या फिर 18 जुलाई 1947 में। तो ब्रिटिश संसद ने भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम को 18 जुलाई 1947 में पारित किया था। तो इस तरह इसका करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर घ। ठीक है, पांचवा प्रश्न है, चुनाव में अपने प्रदर्शन के आधार पर पूरी तरह से राजनीतिक पार्टी की पूर्ण मान्यता का निर्णय कौन करता है। उदाहरण के लिए चुनाव का बहिष्कार। ठीक है, यहाँ पे क्या क्वेश्चन पूछा है, चुनाव में अपने प्रदर्शन के आधार पर पूरी तरह से राजनीतिक पार्टी की पूर्ण मान्यता का निर्णय जो है डिसीजन कौन लेता है। जैसे कि चुनाव का बहिष्कार, तो इसका ऑप्शन दिए हुए हैं, भारत का सर्वोच्च न्यायालय, या फिर उच्च न्यायालय, जिला न्यायालय, या चुनाव आयोग। तो ये जो निर्णय है, डिसीजन है कि चुनाव में अपने प्रदर्शन के आधार पर पूरी तरह से राजनीतिक पार्टी की जो पूर्ण मान्यता का निर्णय है, जैसे कि चुनाव का बहिष्कार, ये निर्णय है जो चुनाव आयोग लेती है। ठीक है, इलेक्शन कमीशन। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर घ। छठा प्रश्न है, संसद राज्यसभा के सदस्य किसके द्वारा चुने जाते हैं। संसद राज्यसभा के सदस्य जो है किसके द्वारा चुने जाते हैं, जनता द्वारा, लोकसभा द्वारा, राज्य परिषद द्वारा, या विधानसभा द्वारा। ये चुने जाते हैं विधानसभा द्वारा। तो इसका करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर घ। ठीक है, संसद राज्यसभा के सदस्य विधानसभा द्वारा चुने जाते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति के रूप में कौन कार्य करता है जब ना तो राष्ट्रपति और ना ही उपराष्ट्रपति उपलब्ध होते हैं। यहाँ पे सवाल समझिए क्या पूछा गया है कि भारत का जब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति उपलब्ध ना हो तो भारत के राष्ट्रपति के रूप में कौन कार्य करता है। इसके ऑप्शंस दिए हुए हैं। ऑप्शन का है लोकसभा अध्यक्ष, ऑप्शन का है किसी राज्य के वरिष्ठतम राज्यपाल, ऑप्शन ग है भारत के महालेखा परीक्षक, या ऑप्शन घ है भारत के मुख्य न्यायाधीश। तो जब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति नहीं होते हैं तो भारत के राष्ट्रपति के रूप में भारत के मुख्य न्यायाधीश जो है कार्य करते हैं। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर घ, भारत के मुख्य न्यायाधीश। 8वां प्रश्न है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना किस संविधान के आधार पर है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना किस संविधान के आधार पर है। इसके ऑप्शंस दिए हुए, अमेरिकी संविधान, फ्रांस का संविधान, ब्रिटिश संविधान, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो भारत का संविधान की प्रस्तावना जो है अमेरिकी संविधान के आधार पर है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान को पूरा करने में कितने दिन लगे थे। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को कितने दिन में पूरा किया गया। इसका ऑप्शंस दिए हुए हैं। ऑप्शन का है 2 साल 10 महीने और 11 दिन, ऑप्शन ख है 2 साल 6 महीने और 12 दिन, ऑप्शन ग है 2 साल 9 महीने और 18 दिन, या फिर ऑप्शन ग है 2 साल 11 महीने और 18 दिन। तो भारतीय संविधान को पूरा करने में लगे थे 2 साल 11 महीने और 18 दिन। तो इसका करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर घ। 10वां नंबर प्रश्न है, सुप्रीम कोर्ट की शक्तियों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए, इसमें से आपको बताना है कि सुप्रीम कोर्ट का जो पावर है इसमें से कौन सा सही नहीं है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को बहुत समझने वाला क्वेश्चन है, इसके ऑप्शंस भी आपको समझ के आंसर देना होगा। जैसे कि सुप्रीम कोर्ट का पावर में क्या उसको मिला हुआ है। ठीक है, पहला है अंतर सरकारी विवादों में सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट का मूल और अनन्य क्षेत्राधिकार है, तो ये बात तो सही है। ठीक है, दूसरा है सुप्रीम कोर्ट के पास कानून या तथ्य के सवाल पर सलाहकार क्षेत्राधिकार है जिसे भारत के राष्ट्रपति द्वारा संदर्भित किया जा सकता है, ये भी बात सही है सुप्रीम कोर्ट की पावर में। और सुप्रीम कोर्ट अपने स्वयं के निर्णय या आदेश की समीक्षा करने की शक्ति है। ठीक है, ये भी बात सही है कि सुप्रीम कोर्ट को अपने स्वयं के निर्णय और आदेश का समीक्षा करने का शक्ति है। आगे दिया है सुप्रीम कोर्ट के पास लोगों के मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए रिट जारी करने की विशेष शक्ति है। तो ऐसा नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट रिट जारी कर दे लोगों के मौलिक अधिकार की रक्षा के लिए, तो ये जो है गलत स्टेटमेंट है। ठीक है, तो इसमें से कौन सा सही नहीं है, का ख ग सही है और घ नंबर सही नहीं है, तो इसका करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर घ। ठीक है, 11वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन हमारी संसद का हिस्सा नहीं है। ठीक है, ध्यान से सुनिए प्रश्न को। क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि संसद का हिस्सा इनमें से कौन नहीं है। ठीक है, इसके ऑप्शंस दिए हुए लोकसभा, राज्यसभा, सुप्रीम कोर्ट या राष्ट्रपति। तो संसद का हिस्सा जो है लोकसभा होती है, राज्यसभा भी होती है, राष्ट्रपति भी होते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट जो है संसद का हिस्सा नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ग, सुप्रीम कोर्ट संसद का हिस्सा नहीं है। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा, जानकारी अच्छी लगी तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इसे अपने स्टडी ग्रुप एंड क्लासमेट से शेयर करना नहीं भूलिएगा। थैंक यू व्यूअर्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।